वेलकम बैक एक बार फिर से आप सबको। आज पाकिस्तान में खुशामदीद। बात करेंगे हीलिंग विद मूवमेंट की, यानी फिजियोथेरेपी। अली, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने कभी फिजियोथेरेपी का इंतखाब किया? लेकिन उस वक्त मुझे इतना ज़्यादा मालूम नहीं था। मेरे साथ हुआ ये कि जब मैं वर्कआउट करता था तो उस दौरान वेट बहुत ज़्यादा उठा लिया था। तो जो मेरा इंस्ट्रक्टर था उसे लगा कि शायद मैंने वेट अभी पकड़ा हुआ है, जबकि मैं वेट छोड़ चुका था। तो मेरी एक वेन जो शोल्डर की थी उस पर कुछ मतलब वेट आया और उसके बाद मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा था। डैमेज हुई? तो डैमेज तो नहीं हुई, लेकिन वो दब जाती है। अच्छा। उसके बाद कुछ दिन मैंने वेट किया लेकिन वो सही नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैंने फिजियोथेरेपिस्ट का इंतखाब किया, फिर मैं वहाँ गया, उन्होंने फिर थेरेपी शुरू की। फिर मुझे बताया कि कितने अरसे तक आपने वर्कआउट नहीं करना, क्योंकि आपने उस पर स्ट्रेस नहीं डालना। अगर आप स्ट्रेस डालेंगे तो अपनी जगह पर मजीद बरकरार रहेगा और आपको मजीद इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। फिजियोथेरेपी हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है डॉक्टर अलीना रहमान, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और डॉक्टर अरीबा रहमान। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, हमारे लिए वक्त निकाला आप लोगों ने। मज़ेदार बात तो ये कि आप दोनों ट्विन्स हैं। हाँ सेम नाम बाय द वे। अभी हम ब्रेक में इन लोगों से यही पूछ रहे थे, यार बता दो अरीबा कौन सी है, अलीना कौन सी है। होप्स हो कि मैंने नाम आप लोगों का सही लिया। बिल्कुल सही है। जो मेरे राइट पर है वो अलीना है, वहाँ अरीबा है। बिल्कुल ऐसी है। आपसे मैं जानना चाहूँगी अलीना कि इंजरी के बाद ही फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंट होती है या आपको अपनी रूटीन लाइफ में भी फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंट रखनी पड़ती है? अच्छा, देखें कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप को कोई इंजरी हो रही है या कोई डिसेबिलिटी हो रही है या डिसमोबिलिटी हो रही है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। बेसिकली ये एक ऐसी फील्ड है जो हम अपने फंक्शनल और इंडिपेंडेंस को रिस्टोर करने के लिए भी अपनी रूटीन में रख सकते हैं। सही। तो ये तो हर बंदे के लिए ज़रूरी है आजकल, क्योंकि नेक पेन और बैक पेन और ये वाली चीज़ें तो कितना कॉमन। लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है, लोग इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करने लगे हैं। एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल में तो हर इंसान को जो है ना बच्चा आप देखें फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। एग्जैक्टली कि बच्चा फ़ोन यूज़ कर रहा है और हमारा पोस्चर प्रॉब्लम इतना है, हम झुक के बैठ रहे हैं और फ़ोन गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। सो आजकल ये पोस्चर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। नमाज पढ़ते हैं ना तो फिर वो जब रुकू में जाओ, सजदे से उठो तो आती है 3-4 कड़ाक कड़ाक करके आवाज़ें आती है। अच्छा अरीबा, आप मुझे बताएं कि कौन सा जो है वो बड़ा कॉमन पेन है जो आजकल लोगों में बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया और लोग आते हैं बहुत ज़्यादा कि हमें इस दर्द की शिकायत है, वो कौन सा पेन है? अच्छा, आजकल फ्रोजन शोल्डर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। फ्रोजन शोल्डर जिसे हम आम अल्फाज में कंधे का जाम हो जाना कहते हैं। जी, ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, क्योंकि और जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है तो ये होता है। और वजह क्या है इसकी, क्यों शोल्डर पेन ज़्यादा हो रहा है? हमें जहाँ तक हमने रिसर्च पढ़ी है, जो कोज है वो इडियोपैथिक है, मतलब अननोन है, लेकिन फिर भी हमने देखा गया है जब भी हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की तो ये डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादातर होती है। जो शुगर के पेशेंट जैसे और 40 प्लस जो पेशेंट्स होते हैं अबव, उनमें होती है। और किसी भी अच्छा, कोई दिन ये बाइकर्स के साथ भी होता है, जो बाइक्स चलाते हैं ना, वो हैंडल्स को इस तरह पकड़ते हैं, उनके भी शोल्डर फ्रीज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम। इसके लिए कोई वर्कआउट बताएं ना हमारे नाज़रीन को, यहाँ पर व्यूअर्स देख रहे हैं कि वो छोटे छोटे मतलब ये वर्कआउट कर सकें, हल्की फुल्की जो एक्सरसाइज वो अपनी डेली रूटीन में कर सकें। और शोल्डर फ्रोजन जो कि आपने बताया बड़ा कॉमन है। जी, फ्रोजन शोल्डर में हम नॉर्मली जो है वो हाथ हम ऊपर कर सकते हैं, बेसिकली कर सकते हैं ऐसे, जी लाइक दिस। जी जी, फिजिकल आप मुझे बताएं, मैं करता रहूंगा। अच्छा ठीक है। फिजिकल है ठीक है, हम कर सकते हैं, हम जी जी हम स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं लाइक दिस। आपने स्ट्रेचिंग करनी है अपने शोल्डर की तरह है, सर्कुलर मोशंस में शोल्डर को मूव कर ये सर्कुलर मोशन में भी बेसिकली, क्योंकि फिजिकल टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? आप दिन में कितनी बार और कितनी देर तक ये अपनी एक्सरसाइज? अच्छा, हम अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं एटलीस्ट 2 जैसे दिन में 2 बार तो करें, ठीक है, सोने से पहले और दिन में। लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि पेन किस तरह का है। जी जी, रिपीटेशन हम टाइम के साथ जो है वो रिपीटेशन उसकी बढ़ानी है आहिस्ता आहिस्ता रोजाना की बुनियाद पर, ताकि वो आपका पेन मजीद ठीक होता रहे। जी एग्जैक्टली, एकदम से हम रिपीटेशन भी नहीं बढ़ा सकते बिल्कुल, क्योंकि पेशेंट किस इंजरी के साथ आए, कैसा हमने फौरन उनकी जो है वो रिपीटेशन बढ़ा दी तो इंजरी सही होने की बजाय और मजीद वर्ष हो सकती है। इसमें ब्लड सर्कुलेशन का किरदार होता है? जी बिल्कुल होता है। जैसे मैंने अभी फ्रोजन शोल्डर की बात की, फ्रोजन शोल्डर में बेसिकली होता ही यही है कि उसमें जो है वो क्लाउड्स बन जाते हैं ब्लड के। हमारा जो है शोल्डर में कैप्सूल होता है, ठीक है, वो सॉइलिंग हो जाती है उसमें और सूजन आ जाती है, सख्ती आ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो सही नहीं मिलता। इस वजह से जो है वो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, शोल्डर का पेन आता है, स्टिफनेस हो जाती है। चलिए अब अलीना की तरफ चलते हैं, 5 मिनट बढ़ी है, नाराज हो जाएंगी वरना। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगी, अक्सर हमारे साथ भी ऐसी होता है, इतनी रूटीन इतनी टफ है
कि चलना फिरना भागना दौड़ना लगा रहता जी है, बिल्कुल यही पैर की नस चढ़ जाती है और इट्स टू मच पेनफुल। मतलब मैं जब मेरे साथ ऐसा होता है तो मुझे तो रोना आ जाता है, मैं रो जाती हूँ बकायदा। ये कॉमन एक्सरसाइज तो मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से recover ये किया। सर्दियों में ज़्यादा होता है, ये सर्दियों में ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि ठंड की वजह से। तो हम एक्सरसाइजेस लाइक अपने पाँव को स्ट्रेट रखना है, ठीक है, straight रखिए। सही, और पंजों को मैं आम अल्फाज में बताऊंगी ताकि इजी हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप पाँव आसान को- अल्फाज में बताएं जी। ताकि लोग समझ सकें आसानी जी से। जी पाँव को स्ट्रेट रख ठीक के है। पंजों को अपनी तरफ मूव करना अपनी है, तरफ मूव करना है, लाइक ऐसे स्ट्रेच front side। करना है। मैं भी करके देखूँ ताकि मुझे भी तो पता this. लगे। ऐसे करके Yeah. अपनी तरफ मूव करना है Yeah. बस। दूसरी एक्सरसाइजेज ये है कि हम खड़े लाइक इस तरह करके पंजों पे खड़ा होना है। ओ, जिस तरह हम काफ्स की वर्कआउट जी, करते हैं ना, exactly. मतलब काफ्स के लिए हम वर्कआउट ये करते हैं कि हमारे yes, काफ्स जो है वो yes, मजबूत yes. हो और ज्यादा। पिक्चर्स लेने के लिए भी जो है ना थोड़े से ऊंचे हो जाते हैं। जी जी मैं इसके बराबर लगूं। तो जी 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 जी, ये- वो स्टैंडिंग बुलेटिन में अक्सर होता है ना। हाँ, जी बिल्कुल। तो ये और दो इसके exercise अलावा हम थोड़ा सा हल्का सा उसको Gentle massage कर सकते हैं। जेंटल मसाज भी कर कोई सकते ऐसा हैं। मेन पॉइंट जिसको आप प्रेस करो तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है ना फास्ट हो जाए। ब्लड एज सच पॉइंट हमारी ये इन्होंने जैसा लीना ने एक्सरसाइज बताई, ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए होती है। इससे हमारी जो हमारी फील्ड में जो बोलते हैं एंकल पंपिंग, ठीक है, ankle इससे pumping। ब्लड सर्कुलेशन ही अच्छा होता है, ठीक है, वेन्स में जो है वो एग्जैक्टली एंकल पंपिंग लाइक अच्छा, ऐसे मैंने सर्कुलेशन। वीडियोस देखी है इंस्टाग्राम पे जी, जी। जिसमें वो जो है ना आपको प्रेशर पॉइंट्स बताते हैं, लाइक ये पॉइंट दबाओ जी। तो आपकी यहाँ की जो है ना जो बीमारी है वो ठीक हो हाँ। जाएगी। मतलब इस तरह ये के हार्ट brain की में- है, माइग्रेन जी, की हाँ। है, जी, जी। मोस्टली हर हमारे माइग्रेन के areas पेशेंट्स के, बहुत ज्यादा है। अच्छा, मैं exactly। खुद माइग्रेन का पेशेंट हूँ तो इसलिए मैं और आपसे ये पूछ रहा हूँ। जी हर एरियाज के अपने पॉइंट्स होते हैं जिसको हम प्रेस करते हैं तो रिलीज, जैसे हमारे माइग्रेन का होता है 2 ये पॉइंट्स हैं जी इस तरफ, यहाँ 2 पॉइंट्स हैं जिसको लाइक हम प्रेस करेंगे। हम रिकमेंड करते हैं सही कि है। पेशेंट को कि आप इस तरह करें तो देखिए रिलीज। बात है वेन्स की, सही है, और जी। दिमाग का मामला होता है सेंसिटिव। जी एग्जैक्टली। कोई भी गलत नस आपकी दब जी जाए जी, इसलिए हम हर पेशेंट को रिकमेंड करते भी नहीं, हम बोलते हैं कि आप पहले अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, जो कि Then- बहुत जरूरी है, चाहे वो Exactly, डॉक्टर हम- हो चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट बिल्कुल ऐसा ही अच्छा, है। ये बटरफ्लाई मशीन्स आजकल आई हुई हैं, लोग वो बड़े मतलब शौक में आके ले लेते हैं और बटरफ्लाई मशीन्स लगाई हैं, मसाजर। मसाजर। जी, हाँ, जी, वो मसाज। अच्छा, कुछ लोगों को उससे बड़ा नुकसान भी हो रहा है। ये कितना हेल्पफुल है और कितना नुकसानदेह है Exactly, लोगों क्योंकि के लिए। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, सही लोग है। ले लेते हैं, लोग यूट्यूब और गूगल पे उसके सर्च modes कर भी लेते समझ हैं। नहीं आते। एग्जैक्टली, ये हमें अपनी फील्ड से रिलेटेड जो होता है उनको ज़्यादा अच्छे से पता होता है, वो आपको सही है। ज़्यादा बता सकते हैं। अब जैसे कोई पेशेंट आते हैं, हमारी मॉडलिटीज़ हैं, वो कहते हैं हम घर पे ले लें, हम घर पे यूज़ कर लें, हम उनको बोलते हैं आप घर पे ना लें, आप पहले अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट Consult करें, बिल्कुल। एग्जैक्टली। और उनसे अच्छा, पूछें लास्ट कि में जो हाँ, आपने तो- मोबाइल फोन यूज का बताया ना, क्योंकि अब टाइम जी, शॉर्ट जी। है हमारे पास, जी, जी। मोबाइल फोन जो लोग यूज करते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है और उनको किस तरह की एक्सरसाइज डेली के बिहाफ पर करना बहुत जरूरी है, जी। ये बताएं। हम जब मोबाइल यूज करते हैं तो उससे हमारी नेक और बैक बहुत इफेक्ट होती है हमारा, और आजकल हमारा क्योंकि हमारा posture ये होता है ना। जी और बिल्कुल। छोटे छोटे तो क्या बच्चे करें भी जो है इसके ना, लिए? हाँ, जी, फोन इस use करने वजह लगे से हैं। आप जो है वो सुबह उठते के साथ ही स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, ठीक है। लाइक दिस। आपने स्ट्रेच ये तो मुझे आता है, ये मुझे आता है। जी नहीं, ये कट की आवाज तो ये कायरोप्रैक्टर है। ठीक है। हमारी जो होती है वो नॉर्मल, एक तो रेंज ऑफ सही मोशन है। होती है, हल्की सी मूवमेंट आप स्ट्रेच भी बिल्कुल करेंगे slightly तो सा। जी अक्सर ऐसा होता है कि आप सुबह उठते हैं तो आपकी लॉक हुई भी होती है, नेक सबके साथ होता है, बिल्कुल। ठीक है, तो आप हल्की सी भी स्ट्रेचिंग करेंगे उससे बहुत फर्क पड़ता है। उठने के बाद तो जी, 3-4 आवाजें आती हैं, जी कड़ाक, क्योंकि आप जी पेशेंट्स को, बहुत सारे पेशेंट को एक्सरसाइज समझ नहीं आती, बिल्कुल, तो हम बिल्कुल। उनको यही बोलते हैं कि आप स्ट्रेचिंग कर लें हल्की सी लाइक दिस, तो इससे बहुत फर्क होता बच्चों है। के लिए कोई एक्सरसाइज, क्योंकि आजकल बच्चे ही ज्यादातर फोन यूज कर रहे हैं, हर छोटे बच्चे के हाथ में फोन है जो कि झुक के फोन यूज कर रहा है, लेट जी। के फोन यूज कर रहा है, तो जी। उससे भी नुकसान है। हाँ, तो बच्चों के लिए भी हम उनको स्ट्रेचिंग ज़ाहिर उनको समझ नहीं आएगी, तो बिल्कुल हम ऐसी है। उनको जो है वो बच्चों को नॉर्मल तो मोबाइल से दूर ही रखें तो ज्यादा बेहतर है। जी Exactly. हाँ, वो ज़्यादा सबसे बेहतर पहले है। तो हम यही उनकी करते हैं। स्क्रीनिंग टाइम कम कम कर कर दें या लिमिटेड कर दें। जी, अच्छा, exactly. एक छोटा छोटा सा मैसेज कोई आप लोगों की तरफ से जो आप देना चाहें लोगों को एज अ अच्छा, थेरेपिस्ट। ठीक। ओके, मैं शुरू करूँ? बिल्कुल, ऐसी आप है, शुरू करें। जरा कैमरे ओके, पे। जो भी मुझे देख रहा है मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, आपको कोई भी पेन हो रहा है किसी भी किस्म का, तो आप डिले ना करें, डायरेक्ट आप जो है वो कंसल्ट करें अपने ऑर्थोपेडिक, अपने डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट से। अक्सर क्या होता है लोग जो है वो डिले करते जाते हैं, इग्नोर करते हैं अपने पेन को, सो डोंट इग्नोर योर पेन। उससे क्या होता है आपका पेन सही होने की जगह मजीद वर्स्ट हो जाता है,
तो जैसे ही आपको कोई भी साइन मिल रहा है, कोई भी पेन हो रहा है, तो आप फ़ौरन जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। चलें अलीना, अब आप कोई मैसेज देना चाहती हैं इस हवाले से? हमारी सोसाइटी में ये एक मिथ बनी हुई है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जब जाएं जब आपको कोई पेन हो, या कोई इंजरी हो जाए, या कोई इंजरी हो जाए, या कोई आप तकलीफ में हैं तो आप फिजियोथेरेपिस्ट, नो इट्स नॉट नेसेसरी। आप फिजियोथेरेपिस्ट को अपनी वर्कआउट और लाइक लाइफ स्टाइल को अच्छा करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए भी आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी फील्ड इस तरह की है कि सिर्फ हम बीमारी को ट्रीट नहीं करते, हम फंक्शनल और इंडिपेंडेंस को रीस्टोर करते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि जब आप इंजरी हो आपको उस वक्त आपने नहीं जाना, बल्कि आप नॉर्मल लाइफ में भी अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। और ये बात तो फैक्ट है कि भाई हर किसी को पेन है आजकल, तो हर किसी को पेन है, हर नौजवान, हर बच्चा, हर बुजुर्ग जो है ना वो दर्द में, कोई कमर पकड़ के बैठा हुआ है तो कोई हमारी माशाल्लाह सड़कें भी तो सारी खुदी हुई है ना, तो उसके ऊपर गाड़ी चलाना। सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ। हमारी सोसाइटी में एक और मिथ है कि जो फिजिकल थेरेपी है वो सिर्फ ओल्ड एजेड लोगों के लिए होती है। ऐसा नहीं है, बच्चों से लेके बड़ों तक फिजिकल थेरेपी करवा सकते हैं सबको। चलें अलीना और अरीबा रहमान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ तशरीफ लेकर आए और यहाँ आपने बड़ी मजे की चीज़ें बताई हैं, क्योंकि लोगों की जो एक मिथ बनी हुई थी कि इंजरी के बाद ही हमें फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप कंसल्ट कर सकते हैं, जा सकते हैं, पता कर सकते हैं, जो भी आपको रोज़मर्रा की बुनियाद पर मतलब बैक पेन है, शोल्डर पेन है या फिर नेक पेन है, आप कंसल्ट करें, उनसे वर्कआउट आपको चेकअप करवाना चाहिए। अब इसी बात के साथ छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।